हेलो गाइस, कैसे हैं। एडी फीचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष शब्दों के भेद की तीसरे प्रयोग के आधार पर और चौथा पार्ट अर्थ के आधार पर लेकर उपस्थित हुए हैं। शब्दों के भेद प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो भागों में कर सकते हैं। एक विकारी शब्द, दो अविकारी शब्द। विकारी शब्द में चार होते हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। अविकारी शब्द को चार हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर एक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। नंबर एक, विकारी शब्द को हम इस तरह से समझ सकते हैं: ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई विकार अर्थात परिवर्तन हो तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक, संज्ञा शब्द, लड़का, लड़के, लड़कों, बहुवचन रूप, प्रत्येक रूप में परिवर्तन हो रहा है। दो, सर्वनाम शब्द, मैं का मैंने, मुझे, मुझसे, वह का वे, उसका, उन्होंने, उनसे। विशेषण शब्द, नया, नई, नए, अच्छा, अच्छे, अच्छी, अच्छो, अच्छों। चार, क्रिया शब्द, जा, जाता है, गया, जाता था, जाएगा, जाओ, जाएंगे, जाओगे। दो, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन अर्थात विकार नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक, क्रिया विशेषण, रेखा बाहर बैठी है, सोहन बाहर बैठा है। दोनों परिस्थितियों में बाहर शब्द पर लिंग का कोई असर नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य शब्द आजकल, सदैव, धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक आदि। संबंध बोधक, राधा के साथ कमला आएगी, रोहन के साथ सोहन आएगा। साथ शब्द पर लिंग परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य शब्द के बिना, के अनुसार, के पहले, साथ, तक, भर आदि। व तीन, समुच्चय बोधक, रीना और मीना खेल रही हैं, सोहन और रोहन खेल रहे हैं। इनमें और शब्द पर लिंग का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य परिवर्तन, अन्य शब्द परंतु, अतएव, इसलिए, और, या आदि। पर चार, विस्मय आदि बोधक, अरे राधा गा रही है, अरे रोहन गा रहा है। गा शब्द पर लिंग परिवर्तन का कोई असर नहीं हुआ है। अन्य शब्द अरे, अच्छा, शाबाश, छी, ऑफ आदि। शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम 5 भेद कर सकते हैं। एक, पर्यायवाची शब्द, दो, विलोम शब्द, तीन, एकार्थी शब्द, चार, अनेकार्थी शब्द और 5, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। शब्दों के अर्थ हमेशा एक समान नहीं रहते हैं। समय समय पर विभिन्न कारणों से शब्दों के अर्थ बदलते भी रहते हैं। जैसे सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों में समाज शब्द का आश धार्मिक समागम के रूप में हुआ है, आगे चलकर समाज का अर्थ सोसाइटी हो गया, अब यही अर्थ रूढ़ हो गया। अन्य उदाहरण, शुरू में मरग शब्द का अर्थ था पशु, आगे चलकर इसका अर्थ संकुचित हो गया और ये संपूर्ण पशु जाति के स्थान पर केवल एक पशु हिरण के रूप में रूढ़ हो गया। शब्द की शक्तियां। शब्द का अर्थ प्रकट करने को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियां मानी गई हैं: अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। सच पूछा जाए तो ये शब्दों की शक्तियां हैं, अपितु उनके अर्थों के भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। एक, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। जब एक से अधिक शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे दिनकर, रवि, भास्कर, भानु आदि। इस प्रकार सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर,
रवि, भास्कर, भानु आदि। जैसे अनुदाहरण, पानी के पर्यायवाची जल, नीर, अंबु, वारी आदि। बादल के पर्यायवाची जलद, नीरद, अंबुद, वारिद आदि। कमल के पर्यायवाची जलज, नीरज, अंबुज, वारिज आदि। समुद्र के पर्यायवाची जलधि, नीरधि, अंबुधि, वारिधि आदि। पर्यायवाची शब्दों की अधिक जानकारी के लिए पर्यायवाची शब्द को एड्यूफ्यूचर शैक्षिक चैनल पर अध्ययन कर सकते हैं। एड्यूफ्यूचर चैनल। 2 विलोम शब्द एंटियोनिम्स, वे शब्द जो अपने अर्थ के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों का उपयोग भाषा में विविधता और व्यंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। विलोम शब्दों का प्रयोग लेखकों, कवियों और भाषा प्रेमियों के द्वारा भाषा की सुंदरता, भाषण की गहराई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही देना चाहिए। जैसे शब्द विलोम अमृत, विष, आदान प्रदान, न्याय अन्याय, उत्थान पतन, एकता अनेकता, घृणा प्रेम, उचित अनुचित, उदार अनुदार, ज्ञान अज्ञान। 3 एकार्थी शब्द हैविंग सिंगल वर्ड्स। जिन शब्दों का अर्थ साधारण होता है वे एकार्थी या एकार्थक शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, स्थानों के नाम इसके उदाहरण हैं। प्रत्येक भाषा में एकार्थी शब्द बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एकार्थी शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में समान रहता है। जैसे शब्द अर्थ निपुण, चतुर, निकट, समीप, सत्य, सच्च, मयूर, मोर, प्रगति, उन्नति, साक्षर, शिक्षित, आंसू, घोड़ा, कोकिल, कोयल, कपोत, कबूतर। नंबर 4 अनेकार्थी शब्द हैविंग मैनी मीनिंग्स। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक हों तथा इनका प्रयोग प्रसंग के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करें उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द अनेक अर्थ कनक सोना, धतूरा गेहूं, अज शिव, ब्रह्मा बकरा, अंबर संप्रदाय, आकाश एक सुगंधित पदार्थ, कर हाथ, टैक्स करना क्रिया, अर्घ सूर्य, रस रविवार, आकाश का पौधा, मत राय, वोट संप्रदाय, निषेध। नंबर 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के लिए प्राय एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। ये भाषा को संक्षिप्त करने में अत्यंत सहायक होते हैं। ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेटे रहते हैं। विद्यार्थियों को संक्षेप लेखन का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। जैसे अनेक शब्द वाक्यांश और एक शब्द जिसका अंत न हो अनंत, जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसमें दया